दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। आज हमारा सबक अतिथि जसपा नेपाल के युवा नेता जितेन्द्र यादव जी हैं। इनका संगे जसपा नेपाल आगामी प्रादेशिक आ संघीय निर्वाचन, जसपा नेपाल के रणनीति, गठबंधन के संभावना यावत विषय में बातचीत कर स्वागत है अपने के कार्यक्रम में। धन्यवाद। अपने एखन चर्चा में छिए ई कही का विभिन्न समाचार सब में आयल छे, संचार माध्यम सब में आयल छे जे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 जत हेवी वेट प्रतिस्पर्धा होइ छे, एहि बेर हम लड़बै से कहै छी अपने। आ गठबंधन के एकटा नेतृत्व करे वाला घटक दल नेपाली कांग्रेस के ओत टिकट नहीं भेटते, अपने नेपाली कांग्रेस नहीं कि विमलेन्द्र निधि के टिकट नहीं भेटते से कह रहल छिए। ई असाधारण बात बजै छी राजनीति में, अपने की आधार है? अगर देखल जाए सबसे पहले जे तरह से धनुषा क्षेत्र नंबर 3 धनुषा जिला मात्रै नहीं नेपाल के ही राजनीतिक इतिहास अगर परिवर्तन के बात अगर करी तो धनुषा क्षेत्र नंबर 1 से एकटा नेपाल के राजनीतिक शुरुआत भेले। वो स्मरण करे के दिन अवश्य है, लेकिन स्मरण करते हुए भी एकटा जे तरह से विरासतवाद के प्रवृत्ति लादल गेल रहे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में, जे से जनता उब चुकल है। और दोसर बात कहते हैं कि राजनीतिक विषय के जे अखनु के अवस्था में अगर देखल जाए तो गठबंधन के जे अस्तित्व सह अस्तित्व स्वीकार नहीं करे वाला, अहाँ नाम ले लिए विमलेन्द्र निधि जी, नेपाली कांग्रेस की बात नहीं करब, विमलेन्द्र निधि जी के बात, जे स्थानीय निर्वाचन चुनाव में जै तरह से गठबंधन के निर्णय नहीं मान कर आगाड़ी बढ़ले, उ कार्रवाई के भागी है अखुन तो पार्टी भीतर में एक के छलफल के और बहस के विषय है। एकटा प्रैक्टिस ही है। एक मतलब की है कि जे गठबंधन के नेतृत्व के करे है नेपाली कांग्रेस, सरकार के नेतृत्व के करे है नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व के ही सरकार है, और गठबंधन के भी नेतृत्व के करे है नेपाली कांग्रेस, जे रामचंद्र पौडेल जी ओकर नेतृत्व लेने। तीनों तो हमें नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन में स्थानीय निर्वाचन के संचालन भेले। लेकिन अनुशासन कथी होना चाहिए कि अनुशासन के भीतर में, गठबंधन के निर्णय के अनुशासन के भीतर में रहबाक चाहिए विमलेन्द्र निधि जी के, कैला तो कांग्रेस के नेता छथि और कांग्रेस के लिगेसी बोकने छथ, और खास तौर पर स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि जी के लिगेसी बोकने छथ। कम से कम उनको एकटा कांग्रेस के जे निर्णय होइ छै वो निर्णय के मानक के बाध्यताकारी भूमिका में वो नहीं रहला। ते द्वारे हमरा जहाँ तक बुझा रहा है जे कांग्रेस उनका टिकट देते से विषय भी नहीं है। एहि द्वारे उनकर अपनो नैतिक कर्तव्य होइ छै कि गठबंधन के नहीं स्वीकार केने छै स्थानीय में, तो हम केना गठबंधन के टिकट लऽ कऽ आगाड़ी बढ़बै, उनका पर नैतिक राजनीतिक संकट आयल छै। ताहि द्वारे जनता समाजवादी पार्टी विगत के चुनाव में जे पूर्व राजपा अखनु जनता समाजवादी पार्टी जे तरह से राजेंद्र महतो जी निर्वाचित छथ, उ जनता समाजवादी पार्टी से अलग भ गेलखिन, लेकिन सीट कथी है जनता समाजवादी पार्टी के एकटा आधार। दोसर आधार परिवर्तन के संवाहक के रूप में जे तरह से राजनीतिक नया शक्ति के उदयमान जे जनता समाजवादी पार्टी भेले, तै के लऽ कऽ एकटा अपना युवा नेतृत्व और अपन क्षमता विकास के लेल जे तरह से अहाँ के स्थानीय निर्वाचन में अपन जे परिणाम अगाड़ी ले लिए सारलिए और जनता विश्वास कल के जनता समाजवादी पार्टी खास तौर पर क्षेत्र नंबर 3 में, तो ऐसा हमरा ई ठहर है कि जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से भी और गठबंधन के तरफ से जनता समाजवादी पार्टी के ही कोटा में। भले ही अपने सबके राजेंद्र महतो के सहयोग रहे, सपोर्ट रहे, अपने सब एक रहिए, मोर्चा बनल रहे अपने सबके, लेकिन ई क्षेत्र अपने के तत्कालीन राजपा एखन के लोसपा जीतल छै। अपने सब आप कहे छी हमहूँ सब त लड़ब, तो वैसे तो ओनाहिते दोसर दल के फायदा भऽ रहल छै नि। त देखल जाए एना छै, न राजपा है अखनु के लोसपा, जनता समाजवादी पार्टी के सांसद रहे माननीय राजेंद्र महतो जी, और जनता समाजवादी पार्टी से अलग भक लोसपा के अखनु अहाँ के छत्ता छाप से जीतल रहे। आई अखुन तो जनता समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह कथी है, छत्ता छाप है। ते द्वारे छत्ता छाप पर विश्वास भेला के कारण से निश्चित तौर पर छत्ता छाप में वोट जेबे करते। तो हमर कहनाम की है कि जे राजेंद्र महतो जी अगर अगाड़ी अबै है तो यो जनता समाजवादी पार्टी के लिए सहज वातावरण बने है। जूली महतो जी आवे है तो यो जनता समाजवादी पार्टी के
सहज वातावरण बने। अगर खेल बढ़िया से हेते तो जनता समाजवादी पार्टी के जीत सुनिश्चित। अपने गठबंधन के बात करी छी, फिर कही छी हम तीनों में लड़ब, दुओ हमरा सबके जितले क्षेत्र है, एक नंबर में से हो अपने सबके दीपक कार्की 2000 से मतलब 18,000 मत लेने छथिन, 4 नंबर में से हो अपने सब कहे हम सेकेंड थर्ड भेल रही, तो सब तेर अपना ही सब लड़बे तो फिर गठबंधन के कोनो चीज छै। देखल जाए अखनो के देश के राजनीतिक परिस्थिति जो देखा जा रहा है, राजनीतिक परिस्थिति अगर अखनो संभावना के खेल है। जनता समाजवादी पार्टी संगठन निर्माण के प्रक्रिया में आगाड़ी बढ़ चुकल है। जनता समाजवादी पार्टी विश्वास रखे है कि चारू क्षेत्र में जनता समाजवादी पार्टी जीतते से विश्वास रखे है। द्वारे जीतते कि अखुन तो अगर हर एक मुद्दा में अगर विश्वास अगर करी तो मुद्दा के उत्थान करे के और मुद्दा स्थापित करे के लिए जो संघर्ष पार्टी जनता समाजवादी पार्टी है। खास तौर पर मधेश के केंद्रित राजनीति, मधेश के राजधानी जनकपुर धाम और मधेश के राजधानी धनुषा भेला के कारण से सारा के शक्ति केंद्र कत है केंद्रित भेल धनुषा में भेल है और उपलब्धि के दिवेल के जनता समाजवादी पार्टी दिवेल के। तै द्वारे मान्यता कथी है कि एहि बेर के चुनाव में जै तरह से राजधानी घोषणा केनाई, जै तरह से अहाँ के मधेश के जे पहचान के आधार के रूप में मधेश आंदोलन के सहअस्तित्व के कायम करत जे आगाड़ी बढ़ले, तै के विश्वास करत की है कि चारों क्षेत्र में जनता समाजवादी पार्टी के विजय होते से सुनिश्चित है। तथापि भी राजनीतिक एकटा संभावना के खेल है। राजनीतिक संभावना के खेल में गठबंधन के हम तो कहली अखुन तो क्षेत्र नंबर 3 पर हम मात्र फोकस कर रहा छी कि क्षेत्र नंबर 3 में जै तरह से गठबंधन के आई जनकपुर उपमहानगर पालिका जे है गठबंधन के एकटा आगाड़ी सारल गेल रहे ना देश भर में। जे तरह से अहाँ के बीरगंज है, अय्या है महानगर पालिका भेला तो अय्या के जनकपुर उपमहानगर पालिका में कांग्रेस से जे बागी उम्मीदवार उठवाक जे राजनीतिक एकटा चरित्र के भी वर्णन, चरित्र के भी सहअस्तित्व नहीं स्वीकार करत राजनीतिक बेईमानी के रूप में प्रस्तुत भेला के कारण से निश्चित तौर पर क्षेत्र नंबर 3 जनता समाजवादी पार्टी अपने सब जनता संगे बेईमानी नहीं करने चाहिए। मान लिया गठबंधन अपने सब के लिए, गठबंधन के लिए, लेकिन अपने सब जतेक गठबंधन में दल रहिए हुनका सबके बीच में लठी के हमरा सबके पड़ले, हम सब केकरा उम्मीदवार बनेबे तो सही रहते जीतते, मतलब एहन उम्मीदवार अपने सब लाइव दिली जे गाड़िए से एतऽ ई एकटा चर्चा रहे जे वो कहियो नहीं जीत सकै छै जनकपुर में। अब देखल जाए एना है, लेकिन अपने सब तैयो गठबंधन के घटक सबके कोनो निर्णय नहीं मान के सर सुझाव नहीं कऽ ई हमरा पड़ल छै तो हम केहनो के उठा देवे से एकटा रास्ता में गेली। देखल जाए अपने के बात करी छी, अगर राजनीति के बात करी तो सबके सहअस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है, नहीं तो की होते अराजकता निमते। लाल किशोर शाह जी के इतिहास अपन इतिहास से जे जनता समाजवादी पार्टी के कनी हम रुकल जाए निक कैडर के और निक स्थान भ सकै छै त प्रतिनिधि सभा सांसद अपने के प्रदेश सांसद भ सकै छै। 1 मिनट अपने के रोकल चाह जी जतेक जे चुनाव में अखनो उनकर जे कॉम्पिटिटर सब रहे अकर राजनीतिक छवि की त विश्लेषण तो उ कर पड़ले ना। आप अपन राजनीतिक जीवन यात्रा अहाँ के नेपाल के भीतर में अपन उल्लेखनीय योगदान देश के परिवर्तन के लिए केने छे। एहन व्यक्ति के राजनीतिक व्यक्ति के अहाँ के आगाड़ी सारल गेल रह गेले। अगर गठबंधन के उम्मीदवार के विषय में अगर बात करी कि स्कूल के जगह 10 बीघा बेचे वाला कैंडिडेट के हमसे उम्मीदवार निक मानी कि किशोरी जी और लाल किशोर जी के अगर तुलना करी तुलनो कर सकै छियै, लेकिन ई चर्चा परिचर्चा की भ गेलै जब सरकार में रहे तो सरकार के एकटा जे किस्म से अहाँ के संचालन हुई है तो सरकार के विपक्षी बहुत हुई है। कैला सीमित साधन स्रोत के अंतर्गत में रह कर काम बहुत निकाल के रहे, अपेक्षा बहुत के पूरा करे के रहे। अही के लऽ कऽ की भेले कि कांग्रेस के एकटा एजेंटे खराब भेले कि लाल किशोर जी खराब है, लाल किशोर जी खराब है। कैला कि गठबंधन के निर्णय के विरोध करे के रहे तो मुद्दा तो कतौ नहीं रहे, बहाना भेले अपने मुद्दा तो कतौ नहीं रहे। ई नहीं कहल के विकास नहीं भेले से नहीं कहल के, विकास नहीं कर सकल के से तो नहीं कहल के।
आखिर लाल किशोर जी कैला खराब? जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य, सिटिंग मेयर और देश के परिवर्तन वो के बात लिए अपने सब जनता के अकेला नहीं बुझा सकलिए तो बुझलिए बेईमानी भेले। अहाँ के दुईटा चीज है, एकटा मेयर और उपमेयर। अगर पार्टी जनता समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने दम पर अगर चुनाव लड़ते तो दुईटा भागी रहते। यह जातिगत क्लस्टर भी होइ छै, जातिगत क्लस्टर के भी अहम भूमिका चुनाव में होइ छै। जेना अहाँ के एहिसे पूर्व में रीता झा जी रहथिन, तकरा बाद में लाल किशोर जी रहथिन, तो एकटा कॉम्बिनेशन रहे, जातिगत समीकरण रहे। जातिगत समीकरण के एकटा पहचान के लेल अगाड़ी संघर्षरत पार्टी है, ते अनुसार से एकटा हम अहाँ मैसेज द सकली। लेकिन गठबंधन से हमरा सबके कत कमी भ गेलै कि हम सब जेकर विरोध में हम सब संघर्ष के लिए ओकरा विरोध में हम सब भाषण भी नहीं कर सकली गठबंधन के चलते। कैला कि गठबंधन के एकटा कल्चर के विकास करी, राजनीतिक रूप से ओकरा स्थायित्व दी, लेकिन ये स्थायित्व नहीं करे वाला जेना नेपाली कांग्रेस के अपना के दिग्गज माना के कहे छे, शेर कहे छी हम। राजनीतिक में न शेर कोई होइ छे न चूहा कोई होइ छे। तै दुआरे गठबंधन वास्तव में कहबे तो गठबंधन के कल्चर होना चाहिए, लेकिन कल्चर नहीं माने वाला नेपाली कांग्रेस के, अखुर नेपालियो कांग्रेस नहीं कहो, विमलेन निधि जी के जे तरह के गतिविधि अगाडि बढ़ले, उ गतिविधि जनता समाजवादी पार्टी के लिए आवे वाला चुनाव के लिए सहज वातावरण भेले। क्षेत्र नंबर 3 के लिए कांग्रेस के तो टिकट नहीं भेटते, से निर्णय शेरबहादुर देउबा करथिन, उपेंद्र यादव जी करथिन कि अपने कदै छिए, तो सेहो एकटा चर्चा छे। देखल जाए जितेंद्र जी कोन आधार पर बाइज दल के ई निर्णय तो केंद्र करते न, जे तक कांग्रेस के टिकट भेटते कि जसपा के टिकट भेटते। हम जनता समाजवादी पार्टी के सस्तो लोकप्रियता के लिए जितेंद्र जी एना कर रहल छे। तो शेरबहादुर देउपा जी अगर करते तो आइए के जनकपुर टुडे में देखते हैं सीटों के बाट फाट कलल के। विमलेन निधि जी के बाजे वाला छे। गठबंधन के निर्णय के विपरीत काम करे वाला व्यक्ति केला निर्णय करते कि हमरा 3 नंबर क्षेत्र से मिलते। रातो पार्टी वही देखियो, रातो पार्टी में तो ओते तक कही जे राजेंद्र महतो जी के भी हम सेफ लैंडिंग कर देबे। एकटा बात जितेंद्र जी, विमलेन्द्र निधि आई कांग्रेस भीतर एकटा व्यक्ति नहीं भक एकटा समुदाय छे, मधेश के प्रतिनिधित्व करे वाला नेता छे। भले ही आई अवस्था जे होय, लेकिन हुनकर योगदान देखियो, दशकों दशक के योगदान, हुनकर फैमिली पृष्ठभूमि सब लागल छथिन नेपाली कांग्रेस। आई के डेट में ओते लगानी के बाद, ओते योगदान के बाद अपने कहे छी उनका टिकट मांगे पड़ते। उनका टिकट केला मांगे पड़ते? तो टिकट देवे वाला नेता छथिन। बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए अपने योगदान वास्तव में रहे, लेकिन योगदान के साथ साथ उपलब्धि कते कि उनका साथ में संघर्ष करे वाला व्यक्ति सबके योगदान नहीं रहे तो इतिहास बहुत है ना। आए हमारा सबके वीर शहीद दुर्गानंद झा जी के श्रीमती की अवस्था देखिए कि विमलेन निधि से कम योगदान है उनकर नेपाली कांग्रेस में। आए एलेन झा, डॉक्टर एलेन झा जी के योगदान विमलेन निधि से कम है तो विमलेन निधि जी के जते योगदान है तैसा बहुत बड़का योगदान है ये दोनों योद्धा के। वो तो 3 नंबर क्षेत्र में छत न, वही के साथ साथ है बहुत एहन कांग्रेस नेता सबके पृष्ठभूमि अगर देखल जाए तो उनका से कम योगदान नहीं है जे आज तकली कुछ प्राप्ति निकल के अपने सब हम जोड़ चाहे छी द्वारे कि अपने योगदान के जहाँ तक बात कर ली दशकों का, तो दशकों जते योगदान दिल के योगदान में बहुत उपलब्धि भी लेल के, और बहुत उपलब्धि लेला के बाद आपके परिवर्तन दशक के बाद में परिवर्तन तो चाहिए जनता के, परिवर्तन के लिए जितेंद्र यादव है। ते द्वारे जनता समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के रूप में हम अपना आप के कैपेबल बुझला के कारण से हम कहे छी जनता समाजवादी पार्टी के टिकट जितेंद्र यादव के मिलते। अपने सबके आधार ने पुष्टि भ रहल छै कि तत्कालीन समय में संघीय समाजवादी फोरम आ राजपा मिलकर चुनाव लड़ले। राजपा के अपने सब 3 नंबर दिलिए, अपने सब 1 तेकर बाद 2 आ 4 में चुनाव लड़लिए। अपने सब छत्ता से लड़लिए, राजन महतो जी साइकिल से लड़लखिन। अपने सबके चुनावी मोर्चा रहे, तेकर बाद पार्टी एकता भेल छै। अपने के ध्यान आकर्षण होय ई राजपा जीतल क्षेत्र छै।
आ अपने सब अखन दू चिरामे छी, राजपा लोसपा भऽ गेल छै आ अपने सब जसपा छी। अखन 2 फुट में छी अपने सब। तकर बाद कहै छी हुनका जे उ चुनाव नहीं लड़थिन, हुनका नहीं पड़तै। सबसे पहले स्मरण हुए एकटा बात, धनुषा के 4टा क्षेत्र में अपने सब ओहो ल लड़बै। 2 नंबर क्षेत्र जीतल छी, ओहो ल लड़बै। 1 नंबर में सेकेंड भेल छियै, ओहो ल लड़बै। तऽ फेर कांग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल, रामचंद्र झा जी छथिन। हमरा जेना सुनैमे आयल 2 नंबर क्षेत्र में चुनाव लड़ै के लेल ओहिमे गेल छथिन माओवादी छोड़ कऽ। तऽ उ सब की करथिन फेर? स्मरण हुए जे पूर्व राजपा और राजेंद्र महतो जी साइकिल छाप से नहीं, छत्ता छाप से रहे। जनता समाजवादी पार्टी के तहिया एक पार्टी एकता नहीं भेल रहे, चुनावी मोर्चा मात्रे भेल रहे अपने सबके। हम कहि रहल क्षेत्र अपने सब ले लिए, एकटा क्षेत्र हम कहि रहल छी। स्मरण हुए जी जे राजेंद्र महतो जी छत्ता छाप से ही चुनाव लड़ल रहे, साइकिल छाप से नहीं। लेकिन चुनावी मोर्चा रहे नंबर 1 केला तो पूर्व संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के चुनाव चिन्ह मसाल रहे। मसाल रहे जी, हाथ में पकड़ल मसाल। मसाल एक क्रांति के प्रतीक, सत्ता एकता के मजबूती के कारण से जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भेले। जे जनता समाजवादी पार्टी मधेसी समुदाय के एकता के प्रतीक के रूप में छत्ता छापेले। जे छत्ता छाप अखनू जनता समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह है, वही छत्ता छाप से राजेंद्र महतो जी रहथिन। अखनू राजेंद्र महतो जी के आधार नहीं है कि हम छत्ता छाप से फेरो केला। चुनाव कथी में दल के, मत कथी में दल के, स्थानीय चुनाव साइकिल मत कथी में दल के, मत दल के छत्ता में। तो छत्ता में मत दल के जनता समाजवादी पार्टी के अखन चुनाव चिन्ह कथी है? छत्ता है। जनता के विश्वास कथी में है? छत्ता छाप में है। ते द्वारे आधार एकटा भरपूर आधार मिले है कि छत्ता जे जीतल है तो छत्ता छाप के चुनाव के फेरो जनता के आवश्यकता है परिवर्तन के लिए। ओहि में पात्र फर्क भ सके, लेकिन परिवर्तन कथी है? एकता के प्रतीक के रूप में जनता समाजवादी पार्टी के छत्ता छाप चुनाव चिन्ह में मतदान करे के लिए आतुर है। तै द्वारे गठबंधन के अगर कोनो भी निर्णय हेतै तो पहले प्राथमिकता जनता समाजवादी पार्टी और छत्ता छाप के मिलते। और दोसर चीज है जे अगर कांग्रेस गठबंधन चाहे देश भर में, सबसे पहले स्थानीय चुनाव के समीक्षा होना चाहिए। जे भ रहल है अपने सब, जे भ रहल है जी, अपने सब गठबंधन में भ रहल है जी, गठबंधन में ई भ रहल है जी, विराटनगर और जनकपुर। विराटनगर में भी अंतर्घात, जनकपुर में भी अंतर्घात। जनकपुर में स्वतंत्र के हिसाब से अंतर्घात, विराटनगर में हिमालय के अंतर्घात केला। पहाड़ी एक भ गेलै विराटनगर में। अहाँ देखने हेबै विराटनगर में जाकर बिमले निधि जी गठबंधन के विरोध केने रहे, लेकिन सम्मान्य प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के श्रद्धेय अध्यक्ष शेर बहादुर देउपा जी मंच से घोषणा केने रहे कि दायां बायां न हेरिकन गठबंधन में वोट हाल्ने। अपने हम एहि द्वारे आई अहुआ तिरुतिया गाछी में अपने सुनने हेबेन, अपने के मीडिया से बहुत प्रसारण भी भेल रहे जे एता उता न हेरिकन गठबंधन में चुनाव दिने। हाम्रो उम्मेदवार भनेपछि छत्ता छाप भनेको लालकिशोर हो। सभी कहै छियै जे विराटनगर महानगरपालिका, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में गठबंधन से बेईमानी करे वाला सबके कार्रवाई हेतै, हेबे कर। अपने कहै छी टिकट नहीं दे कार्रवाई हेतै। यदि टिकट भेटले, भेटबे नहीं करते तो अपने सब असहयोग करबे एकर मामले, भेटबे नहीं करते। एखनो कहै छै अपने टिकट नहीं भेटते, गठबंधन से नहीं भेटते, आधारे नहीं। ओना तो संभावना इहो छै जे अपने सब के वाम गठबंधन अलगे भ रहल छै, कांग्रेस ओहिसँ अलग भ रहल छै, 3टा ध्रुवीकरण हेतै। आइ के बात समाजवादी केंद्र, कांग्रेस आ एमाले लोसपा। आइ के बात करी ना, आइ धैर्य गठबंधन के जे धोखा दिल के, गठबंधन के निर्णय के विपरीत गतिविधि आगाड़ी बढ़ल के, आ वाला दिन में गठबंधन से उनका टिकट नहीं मिलते, से हमरा आज तक के विषय कहै छी। अच्छा जितेंद्र जी, गठबंधन भेले तो अपने सबके धनुषा में 4टा में प्रतिनिधि सभा कईटा लेबे अपने सब? 2 नंबर तो जीतल छी अपने सब, ए तक कहै छी, फिर ओ तो देबे नहीं करबे तो इहो भेल, 2टा भेल।
संभावना राजनीतिक खेल है। देश में बहुत परिवर्तन आने वाला समय बाकी है। हम गठबंधन अगर जो हेते सेहो बात के लिए, और गठबंधन काल के दिन में केकरा से हेते ये आ वाला भविष्य निर्धारण करते। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी चारू क्षेत्र में दावी करे छे, दावी कर के हैसियत राखे छे। अपने कहली ने किछु देर पूर्व कहली जे विराटनगर में पहाड़ी पहाड़ी एक भ गेलै। विगत के प्रादेशिक संघीय निर्वाचन के मूल्यांकन करियो, अहू बेर के स्थानीय तह के जनकपुरे के मूल्यांकन करियो, तो छाता साइकिल के जोड़ियो तो चुनाव जीत रहल छलिए अपने सब। तो मधेसी एकता केला नहीं भर रहल छै, अपने सब एक नहीं भर रहल छियै। हमर सबके श्रद्धेय राष्ट्र पहाड़ी के एकता पर अपने सब डाह करै छियै। हमर सबके श्रद्धेय राष्ट्राध्यक्ष जी खुला रूप से कहलखिन, चुनाव के बाद कहलखिन ना, चुनाव से पहले भी कहने रहथिन और चुनाव के बाद भी कहलखिन ना। और उ धोखा मतलब बंद नहीं, जनता समाजवादी पार्टी के लिए धोखा बंद नहीं। अपने सब खुला छियै एकता के लिए। एकता के मतलब लोसपा जसपा एक होइ छै त अपने सब केकरो से गठबंधन नहीं करबे। त गठबंधन एकटा संस्कार छै, मुद्दा पर गठबंधन होइ छै, घोषणा पत्र पर गठबंधन होइ छै, चुनावी तालमेल है ना। वो गठबंधन कथी कहो, तालमेल नहीं है। चुनावी तालमेल के घोषणा पत्र और जे तरह से अहाँ के मुद्दा पर सकारात्मक विषय के उत्थान हेते तो गठबंधन हेते। और सबसे सहज है जे लोसपा जरे गठबंधन, ई परसेप्शन है हमर, सबसे सहज है अहाँ के जे लोसपा जरे गठबंधन हुए तो एक नंबर, लोसपा जसपा एमाले गठबंधन हुई तो 2 नंबर। बाकी विषय तो देखते जो संभावना है लोसपा जसपा एमाले, लोसपा जसपा एक होना भी चाहिए। मतलब लोसपा जसपा एक भक त अब कांग्रेस दिस जाओ कि एमाले दिस जाओ, जरूरी सेहो नहीं, संभावना जरूरी नहीं है। अपने सब कहै छी पहिले लोसपा जसपा एक हो परले एक एक नंबर। अगर एक भ जाए अखुन तो कांग्रेस और एमाले परास्त थे। हम सब पहल कर अपने रहल छी। सब युवा नेता तह में अपने सब अपने एकटा पार्टी के बुद्धिजीवी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो छियै, अपने पहल केला नहीं कर छियै एकता आई पूरा अहाँ के मीडिया मार्फत आई पार्टी के शीर्षस्थ नेता सब भी और पूरे मधेश के जनता भी आई अपन टेलीविजन के मार्फत सुन रहल होते। हम कह रहल छी इहो एकटा पहल है। हम कह रहल छी जनता समाजवादी पार्टी और लोसपा के एकता ही पहिल विकल्प छै। पहिल विकल्प छै, दोसर संभावना नहीं देख रहल छी अपने। कियाक त अपने सब संगे एते बेईमानी भेल अब। अपने त कहली विराटनगर, तकर बाद जनकपुर देखेलिए, लेकिन माधव नेपाल जी के पार्टी, अपने के पार्टी से माओवादी कनी मनी खुश हेते हद धेर, लेकिन अपने सबके पार्टी के तो एकदम साइज पर लाइब देलक त कांग्रेस। एकटा राजनीतिक व्यक्ति भेला के कारण से पूरन जी जे पार्टी के निर्णय हुए सिरोधार्य है, मानना भी चाहिए, संस्कार भी यह होना चाहिए। अगर पार्टी या दलीय व्यवस्था के माने छी तो जे दलीय व्यवस्था के नहीं मानल के कोनो पार्टी के लोग नहीं होय, वो अपॉर्चुनिस्ट होय, अवसरवादी होय, समय अनुसार के अपन निर्णय करे के ओकर स्वयं अधिकार होय, ओकरा अवसरवादी कहे। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 या लगायत के अगर जे गठबंधन भेल है तो यह अवसरवादी चरित्र के व्यक्ति सबके दिखाई दिल के वो पार्टी के व्यक्ति नहीं रह जाए। ताहि दुआरे जो पार्टी के व्यक्ति नहीं बढ़िया भर सके तो कौन बड़का नेता है, कौन कांग्रेस के दिग्गज नेता हो गए जो कांग्रेस के निर्णय नहीं मानते। ताहि दुआरे धोखा भेल है। स्थानीय से सीखना भी चाहिए। बहुत जगह अहाँ के लोसपा और जसपा के अगर तालमेल अगर रहते तो शायद मधेश में बहुत बड़का शक्ति के रूप में उदयमान होते। हम अहाँ के मीडिया मार्फत और आई अंतर्वार्ता मार्फत हम अनुरोध कर चाहे पहल चीज ये सब गोरा एकता के बंधन में आओ। चुनाव के बेर में जाकर अपने सब एकता के बात कर लगे छे। चुनाव जीतला के बाद कि लोसपा कि जसपा सत्ता सरकार कुर्सी मंत्री मात्रे देखे छे, फिर छिन्न भिन्न भ जाए छे, आ फिर कहे छे आप चुनाव एले अपना सब एक हो। तो ये तो मधेश के जनता अपने सब पर विश्वास केला करते जसपा लोसपा पर। देखल जाए यह की है, कहियो काल आप सत्य जो है ना बाजा पड़ी, तीतो सत्य बाजा पड़ी।
जनता में यही बात के हमरा सबके बड़ा चिंता लगे है जे सही विश्लेषण करके आंट भी अखुने भेले जे पार्टी हम कह रहल छी आफ्टर इलेक्शन अपने सब सुनल के लिए एमएलए के सरकार में क्वेश्चन के लिए लोसपा से ई सेकंड प्रश्न है जे तरह से जे व्यक्ति या जे समुदाय के लिए अडिक भ क रह वाला पार्टी के आत्मसमीक्षा नहीं क क अहाँ के सीधा विश्लेषण कर देवे तही के लिए तही के ई रिजल्ट है, तही के परिणाम है जे टूट फूट अराजक गतिविधि सब किया। जे समुदाय के लिए संघर्षरत पार्टी सब है या पार्टी है वही पार्टी के नेतृत्व करे वाला व्यक्ति अहोरात अहाँ के वही अधिकार के लिए वही जनता के अधिकार के लिए अपन सारा चीज निछावर कर दे तथापि भी वही के मूल्यांकन की हुई है जे कौन नीक कौन खराब इहो नहीं हम सब छुटिया सके छी कि जनता समाजवादी पार्टी फूट के आवश्यकता किया केला लोसपा बन के आवश्यकता केला जनता नहीं बुझे छे कि जनता समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय वैकल्पिक शक्ति के रूप में उदयमान भेले ओकरा छिन्न भिन्न करके जे भी शक्ति होय ना हम केला दोसर के दोस्ती जे भी शक्ति होय नेता सब ईमानदार किया कि नहीं आय तो देश में मधेसी प्रधानमंत्री हुआ के भी अवसर रहे ना तो अपना सबके समस्या की छे अपना सब दोसर में मात्र ईमानदारिता खोजे छी कि सबसे पहले तो सत्ता में अपने सब गेली ना लोसपा के छोड़ कर तत्कालीन राजपा के छोड़ कर देखल जाए केपी ओली के सरकार में अपने सब गेलिए राजपा से तो एको बेर कोऑर्डिनेशन नहीं के लिए अपने सब उतर गेली तो दोसर आदमी गेले देखल जाए अगर संविधान निर्माण के प्रक्रिया में अगर अहाँ के हस्ताक्षर है या नहीं है अगर अहाँ मुद्दा पर अडिग छी तो के गेले के नहीं गेले ई विश्लेषण के आवश्यकता नहीं है मधेश के जनता ही नहीं चाहे हम के गेले नहीं गेले है के विश्लेषण नहीं होना चाहिए कोनो जिला मधेश के कोनो जिला के जनता ही नहीं चाहे जे केपी शर्मा ओली के सरकार में तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम जाए लेकिन अपने सब गेलिए हम कही हम तो राजनीतिक संभावना के खेल है आवश्यकता अनुकूल के मुद्दा स्थापित करावे के लिए अगर जे भी पार्टी अगर मुद्दा पर सकारात्मक अपन विचार रखे या सकारात्मक सहयोग करे है ओकरा साथ में गठबंधन केला से कोनो मुद्दा तो दूटा रही तैयार नागरिकता विधेयक संविधान संशोधन एखन धरि अपने सब नहीं कराबो सकलिए आ नागरिकता विधेयक देखियो या आबि के जे है किछ पारित भेले कते दिन के सरकार आखिर मधेसी जनता के अत्य हतार किया चुनाव के बेर में नागरिकता विधेयक के पारित होय छै वा संशोधन होय छै नागरिकता विधेयक तो देखल जाए अहाँ के नागरिकता विधेयक उन्हें पास नहीं भेले एही अहू सरकार के जे अखनो गठबंधन के सरकार भेले तहू समय में सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम जे आयल रहे तेमें स्पष्ट रहे कि प्राथमिकता केकरा दिल जा नागरिकता के दिल जा जनता समाजवादी पार्टी एहि प्रति सकारात्मक रहे अपने सब एखन जे भी सरकार में रहे आखिर विधेयक तो ओइसे पहले त्यो केपी शर्मा ओली जी के नेतृत्व के सरकार में भी जनता समाजवादी पार्टी के उत्थान भेल रहे जे विधेयक पास के उ तो राजनीति ईगो रहे जे तोहर लाइन विधेयक हम केला पारित करू सुनल जाए एहि दुआरे कि अहाँ के सामर्थ्य कते त यथार्थ यह है ना अहाँ कते सामर्थ्यवान छी त अखनो जनता समाजवादी पार्टी होए चाहे लोसपा होए आखिर कते सामर्थ्य में राजनीति कर रहले तो अपना काम से वो हम बात है जे नहीं दे है ओकरा में वोट दे ये केकरा कारण है जे नागरिकता नहीं दे नागरिकता से वंचित करे है जे अधिकार से वंचित करे है ओकरा में वोट दे ये केकरा कारण से लोसपा त एखन गठबंधन में नहीं हम नहीं कहे तैयो अपने सब के विधेयक में मत खसेलखिन ओ सब कह देली ने अपने के ई एजेंडा भेल त जे भविष्य के राजनीति के ई संकेत भेले एकटा संकेत है जे यहाँ पहले प्रश्न के लिए एकटा समाजवादी केंद्र एकटा वाम गठबंधन एकटा कांग्रेस लोसपा एमाले जे अपने के चित्रण के लिए ना
वही राजनीतिक संभावना के खेल है। अपने सब हरेक चीज के इलेक्शन स्टंट केला बना दै छै। अब जेना एखन नागरिकता विधेयक पास भेलै तऽ अपने सब लिखै छी जे हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्षजीको पहलमा उहाँकै सक्रियतामा यो पारित भयो, जबकि ओहिमे शेरबहादुर देउवाजी, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी सब आदमी हाथ उठेने छथिन, ओकरा थपथपैने छथिन, पारित केने छथिन। उ तऽ सबके सजिया भेलै नि त उ। हम एकटा प्रश्न करी, वही प्रश्न आ नहीं तऽ अपने ई कहि देल जाय जी, के प्रश्न छै। आ नहीं तऽ अपने ई कहि देल जाय जे जसपा ई चीज चाहैत रहे आ इहे चीज एहिमे मात्रे छै। वही प्रश्न के प्रति प्रश्न हम करै छी अपने जी। से। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री जनता समाजवादी पार्टी के रहे न, रेणु जी, माननीय रेणु कुमारी, रेल चल न तो जेकर मंत्रालय के मंत्री रहते उ रेल चला दिल के तो की कब यहाँ नंबर 1 आए अहिया के भौतिक मंत्री जी छथ न राम सरोज यादव कांग्रेस के, सबसे बजट तो उनके रहे न बेसी। और भौतिक पूर्वाधार में ओते बजट तो कतौ नहीं और ओते काजो कतौ नहीं, लेकिन दायित्व केकरा कर पड़े है मुख्यमंत्री जी के लेबो पड़ी नहीं जिम्मा, कोनो भी किस्म के बात करी छी। तो हमर कहनाम की है कि नागरिकता विधेयक के लक उत्थान करे वाला, टेबल करे वाला पार्टी कौन था? जे टेबल कल के से फर्स्ट भेले, जे चाहल के टेबल करे वाला जनता समाजवादी पार्टी है, तो ओकर जस के लेते जनता समाजवादी पार्टी लेती ना। बात तो बहुते छै जितेंद्र जी। जेना अपने कहले माननीय रेणु जी रेल चलेलखिन, हुनका फूल के माला लगाबो चाही और कंटिन्यू करे के चाही, तो हुनका फिरता बजा लेलिए। आ राजेंद्र श्रेष्ठ जी पहाड़ी छै, हमरा दिक्कत होत, काठमांडू में दिक्कत करत, नेवार छथिन कह के हुनका छुबो नहीं के लिए अपने सब डर से। देखिए वह अखन जनता समाजवादी पार्टी के एक गहना की है, जनजाति, आदिवासी, सीमांतकृत समुदाय, मधेसी, मतलब 80% उनका सबके दुखी नहीं करा चाहलिए। सुनल जाए ना पहले, भले ही माननीय रेणु जी से सेंटीमेंट जोड़ल मधेसी सब दुखी बजाए, सुनल जाए ना है, दुखी के बात नहीं है। अहाँ के की है कि सारा चीज के एकटा ओहे के तो जनता समाजवादी पार्टी के एकटा की है कि जनजाति, आदिवासी, सीमांतकृत समुदाय, उपेक्षित वर्ग के लक्षित करैत प्रतिनिधित्व करे के एकटा गहना के रूप में ही जनता समाजवादी पार्टी है। आदरणीय रेणु कुमारी, माननीय रेणु कुमारी यादव जी नेत्री छथिन, जनता समाजवादी पार्टी के नेत्री छथिन। ठीक है, पृथक विचार भ सके, किछ फरक प्रसंग भ सके, लेकिन उनका जी का नेत्री जे तरह से अपनी पार्टी में अपन एकटा मात्रे भूमिका मात्रे विहीन भेलखिन काल के दिन के लिए, लेकिन पार्टी में रह कर सक्रियता के साथ अखुन तो लागल छथिन, वो तो धन्यवाद के पात्र छथि। केला कि विभिन्न समय में पार्टी प्रति के प्रहार जे भी शक्ति के रूप में हो, या आंतरिक हो या बाहरी हो, प्रहार तो वो तो निरंतर है ना। ये क्या था जनता समाजवादी पार्टी के केला प्रहार, उपेंद्र यादव के केला कमजोर, बहुत बड़का प्रश्न है। वो प्रश्न के जवाब की जनता के खोजना आवश्यक है कि नहीं है? अगर मुद्दा छोड़ दे जनता समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी अगर देश में अगर मुद्दा छोड़ दिए तो कोनो किस्म के प्रहार नहीं होते। जो मुद्दा पर अडिग छथ, हुनकर सबसे बड़का मुद्दा रहे मधेशवाद, लेकिन एहि बीच में आगो की कहि देलखिन जे मधेशवाद की हो मलाई थाहै छैन, म कतै हेरेको छुइनँ, पढेको छुइनँ। देखल जाए ई त मुद्दा सब देखल जाए ना, विचलित नहीं ना देखल जाए जी। मधेसी के अधिकार, पहचान के अधिकार, पहचान के आधार यावत विषय सब जगह पर है। मधेश के बाद अखन नहीं बनाबियो, सीमित भ जेतै। हम सब राष्ट्रवाद होइ छी, समाजवाद होइ छी, पूंजीवाद कहै छै, तत्काल मधेशवाद के लेकिन तत्काल नहीं जी। मधेशवाद शब्दे एकटा की छै कि कोनो भूगोल के एकटा बाद नहीं बना सके, विचार के बाद बनाओ। मधेसीपन बनू ना, मधेसी के अधिकार के लिए ईमानदार बनू ना,
जे मधेसी के प्रति ईमानदारिता देखे थे वह मधेसी पने और ई विचार एकटा की होते बात बनते हमर तर्क तय कि अहाँ के भूगोल के लऽ कऽ बाद के अर्थ नहीं ताहि दुआरे वो फ्लैट वर्ड में बोल देलखिन लेकिन एटा की प्रैक्टिस है प्रैक्टिस बोलीचाली के भाषा में नहीं कह दी छे जे मधेशवाद मधेसीवादी दल ये बोलीचाली के भाषा आखिर में जनता के तब नहीं सब सिखलिए ना बोलीचाली के भाषा है लेकिन वो एहि भाषा के परिभाषित केलखिन उनका जी का क्षमतावान व्यक्तित्व बौद्धिक नेता एकटा वही चीज के विश्लेषण करते शब्द के व्याख्या हुआ लगती ताहि दुआरे उ फ्लैट वर्ड में परिभाषित केलखिन लेकिन हम कहै छी मधेसीपन और राष्ट्र के एकता प्रत्येक राष्ट्रीयता के एकता करके एकटा संवाहक के रूप में चिन्हल जाए है माननीय उपेंद्र यादव जी वो तो माना पड़त ना पहचान सहित के संहिता और पहचान के आधार मान कर हरेक क्लस्टर के अहाँ के अधिकार मिलना चाहिए और खास तौर पर वर्गीय हिसाब से गरीब वर्ग के प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीतिक में तै के लऽ कऽ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति के विषय आल है अहाँ के आगाड़ी बढ़ेने छथि निर्वाचन प्रणाली के अगर बात करी तो निर्वाचन प्रणाली बहुत खर्चिलो प्रणाली भ गेलै पूंजीवादी प्रवृत्ति भ गेलै ओहि के लऽ कऽ की पड़लै करऽ पड़लै कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली भी परिवर्तन करऽ पड़लै मधेश विद्रोह के प्रारंभ में अपने सब कहलिए स्वायत्त मधेश एक प्रदेश उ कतऽ गेलै कोनो ठेकान नहि छै जनसंख्या को आधार में निर्वाचन क्षेत्र उ कतऽ गेलै कोनो ठेकान नहि छै जे नारा लगेलिए जैसे एकटा युद्ध प्रारंभ केलिए उ कतऽ गेलै से ठेकाने नहीं आब कहै छै कार्यकारी प्रधानमंत्री कार्यकारी राष्ट्रपति ई नया बात सब फेर लबै छियै पछिलका बात सब छोड़ि दै छियै तो जनता तो मूल्यांकन करै छै जे ई दल के चरित्र एहि नेता के चरित्र की छै हम कही अखनो जे प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार है मध्य प्रदेश सरकार कतऽ से एलै पहचान के आधार में ओकर स्वायत्तता के खोजी कथी है अपन शासन अपन प्रशासन साधन स्रोत में अपन पहुंच ओकरे कहै छै तऽ सुशासन अपन प्रहरी सरकार के मुखिया जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्व के सरकार मुख्यमंत्री जी अखनो प्रधानमंत्री जी लग ज्ञापन पत्र देने छै सम्मान्य प्रधानमंत्री जी लग ज्ञापन पत्र टोलिए गेल छै कथी के टोली है कि प्रहरी के हमरा प्रहरी के भरना कर दियो कैला कि प्रहरी संगठन संवैधानिक तह से की केने हैं कि अंकुश लगा देने निजामती सेवा की कर देने हैं अंकुश लगा देने तथापि भी प्रदेश लोक सेवा आयोग जे तरह से अहाँ के निजामती के बढ़ुआ भेले है जे तरह से अखनो निजामती सेवा आगाड़ी बढ़ खुल चुकल है प्रदेश के निजामती प्रदेश लोक सेवा आयोग के जे आगाड़ी बढ़ रहे काम उ की छै स्वायत्तता के सीढ़ी सब छै जखन ते अपन शासन अपन प्रशासन अपन कर्मचारी अपन प्रहरी और अपन साधन स्रोत के अधिपत्य भेले वह स्वायत्तता छै तो मध्य प्रदेश पहचान के लेल भ गेलै राजधानी तय कर लेलिए बैठक के जगह भर भेट गेलै आब संघर्ष करे के रास्ता तो आबि रहलै ने कैला कि राज्य से संघर्ष करे छै उपलब्धि ओते सजिलो भेटे संघर्ष बिना जनता के नहीं हेते सरकार के रहले छै संघर्ष जनता के जनता ने सरकार के रहले पहिलका प्रदेश नंबर 2 अखन के मध्य प्रदेश सरकार अनवरत रूप से स्वायत्तता के लिए अपन सबसे पहले अगर देशे भर में अगर देखल जाए तो सबसे पहले अगर कोनो प्रहरी के ऐन बनले तो ई प्रदेश नंबर मध्य प्रदेश है पहचान के आधार अगर कतो बनले तो मध्य प्रदेश मात्र बनल देश में जै के लऽ कऽ अखन प्रदेश नंबर 1 में पहचाने के आधार खोज रहे अखन तक मधेश मात्र नाम रखला से की हेते तो सुशासन न है भ्रष्टाचार के बिगी है भ्रष्टाचार अब ई नियोजित हो अपने सबके तर्क अपने सबके बात मानल जाए तो ई नियोजित हेते लेकिन जे किसिम से सुशासन देखाबे के चाहिए एकटा पृथक पहचानवादी सरकार हम छी हम पृथक कऽ सकै छी से काज करऽ के चाहिए से काज होबऽ नहि सक रहल छै अपने के ध्यान आकर्षण करबी छी जे राप्रपा नेपाल के संयुक्त एकेटा एजेंडा लिया संहिता खारिज हिंदू राष्ट्र कायम होबऽ पड़लै अब ई दिन सब केला देखऽ पड़ि रहल छै अतेक शहादत के बाद अतेक
मतलब बलिदानी के बाद अब पार्टी सबके एजेंडा बने छे हिंदू राष्ट्र वा कहीं संहिता खारिज, ई प्रदेश नहीं चाहिए हमरा, धर्मनिरपेक्षता के विरोध में जा रहल छे, उल्टा जा रहल छे त फेरि ती उपलब्धि सबके ला जरूरी रहे त दुईटा अहाँ प्रश्न के लिए पहले प्रश्न एकदम समय कम छे संक्षेप में दी। सबसे पहले भ्रष्टाचार के विषय, भ्रष्टाचार नहीं हुए ते द्वारा ना अपन शासन प्रशासन होना चाहिए ना। अखुन तो केंद्रीकृत शासन है ना, मतलब सबके पुलिस नहीं है ते द्वारा भ्रष्टाचार नहीं अहाँ शासन प्रशासन के बात है। प्रशासन में पुलिस मात्र नहीं होवे छे, कर्मचारी भी होवे छे, निजामती कर्मचारी भी होवे छे। लोक सेवा आयोग तो गठन केने छी त फिर कह रहल छी हम कर्मचारी भरना के कह रहल छी ना। अखुन तो की है कि प्रदेश के अखुन देखने हेबे सामान्य प्रशासन मंत्री जी के सामूहिक रूप से अहाँ के सातों प्रदेश के गृह मंत्री कहू, आंतरिक मंत्री कहू, सब निर्णय केलके कि हमरा सबके प्रहरी भरना निजामती ऐन के खुकुलो कर पड़ले, विज्ञप्ति देलके, प्रधानमंत्री लगेले, निर्णय नहीं एले। निर्णय नहीं एले एहि दुआरे कि संविधान तो बांधल छे। हम एहि दुआरे कह चाहे छी कि भ्रष्टाचार निर्मूल जब तक अपन शासन प्रशासन नहीं हेते, अपना में अंकुश नहीं लगते, कि सचिव पर हम अहाँ अंकुश नहीं लगा सके छी, सरकार अंकुश नहीं लगा सके, संघ के सहसचिव पर अंकुश नहीं लगा सके। ते द्वारा अपन शासन प्रशासन जब तक नहीं हेते, स्वायत्तता नहीं हेते, जब तक स्वायत्तता नहीं हेते तब तक की हेते, सुशासन नहीं हेते, समृद्धि नहीं हेते। तही के लिए तो जनता समाजवादी पार्टी के बहुमत के सरकार की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ कहले राप्रपा हिंदू राष्ट्र के विषय उत्थान करे है, संहिता के खारिज के मांग करे है, तो संहिता के पक्षधर और हिंदू धर्मनिरपेक्ष के पक्षधर कहिया रहले कहियो नहीं रहले। तो ओकर तो एजेंडा तो निश्चित है जे राजा आओ, देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र कायम करो, संहिता खारिज परिवर्तनकारी शक्ति जे हम सब परिवर्तनकारी शक्ति छी, अपने सबके भीतर जे आयल विचलन छै ओइ से उत्सव उत्साहित होइ छै। गलत बात एहि दुआरे है कि अखनो के आब ई जे कहि रहल छै ने राजा आओ, देश बचाओ, संहिता खारिज कर, दिवा स्वप्न छै। अहाँ देखने हेबे जते मुख्यमंत्री जी के भी देखने हेबे प्रदेश नंबर 1 से जे पहचान के आधार में किरात प्रदेश के नामाकरण होना चाहिए, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ज्ञापन पत्र भी दिल के सब पार्टी के रहे ना, मुख्यमंत्री जी भी स्वयं गेल रहथिन। ई की है तो ई संहिता के स्थापित करे के एक आधार है। 5 साल पहचान के अब अहाँ के कहि दी, अब अहाँ के कहि रहल छी, हम अहाँ के कहि रहल छी, एक हम जोड़ दै छी। हम 5 साल सरकार चला लेलिए, अब चुनाव आबि रहल छै त अपने गेलिए प्रधानमंत्री के कह जे हमरा सीडीओ अपना हमरा माथत में लाइव दिया, तो जनता इहो बुझते ने जब सीडीओ हिनका सबके नहीं टेरे छै तो 5 साल केना के काज ये जनता के बुझ पड़ले कि अतेक जिता के जेबे पहचान पक्षधर के या अधिकारवादी शक्ति सबके जे कांग्रेस और एमाले में जे तरह से वोट दै छले, आई कांग्रेस एमाले के चलते संविधान हो सके छले ना। 1 साल अपने के सीडीओ नहीं आयल माथत में तो अपने जैती ने प्रधानमंत्री ल जे हमरा सीडीओ दिया, नहीं तो हम नहीं चलाब सकब, सीडीओ खारिज आंदोलन में अपने के तब स्मरण होया जी कि जनता समाजवादी पार्टी के सर राष्ट्र अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी सीधा शब्द में कहने रहे सीडीओ को आवश्यकता छैन, संघर्ष केलके। केपी शर्मा ओली से ओनाहिते दूरी नहीं बढ़ल छै, संघर्ष के एकटा उपलब्धि छै नंबर 1। हम एकटा फेरो प्रसंग में फेरो अहाँ कहबै जे विषयांतर भ गेली, अहाँ तखनो कहलिए मध्य प्रदेश नाम धऽ कऽ मात्र की करबै, हमर जितेंद्र कुमार यादव नाम धऽ कऽ की हेतै, हमरा अपने के पूरन शाह जी नाम धऽ कऽ शाह नाम धऽ कऽ कथी हेतै, ई पहचान है ना। ई जनता के बात छै, मधेश हम सब पहले मधेश जनता के बात नहीं छै, आई मधेशो उ जनता के बात नहीं, मधेश प्रदेश के नामो भेटल, जनता के बात लेकिन सुशासन नहीं भेटल। जनता के बात नहीं करू जी, जनता खुशी छथि, जनता हर्षित है कि जय प्रदेश नंबर 2 में जनता समाजवादी पार्टी के सरकार नेतृत्व के सरकार रहे तो आई जनकपुर राजधानी भी भेले और पहचान के आधार में नामाकरण भी भेले। जैसा राष्ट्र में भी की कर रहे पूरे देश में जे एकेटा उदाहरण के रूप में
दुईटा उपलब्धि देखल जाए। जनता यदि खुशी रहती है तो ये पहिचानवादी परिवर्तन लावे वाला, मधेश नाम राखे वाला, मधेश के लिए विद्रोह करने, आंदोलन करने शक्ति के स्थानीय चुनाव में भले ही जसपा के 1 नंबर, लोसपा के 2 नंबर नहीं करती है, कांग्रेस फर्स्ट पार्टी है, सेकेंड पार्टी। स्थानीय चुनाव एक प्रसंग है। नीति निर्माण के लिए प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के चुनाव दूसर प्रसंग है। संविधान में स्थानीय सरकार नहीं जेते, स्थानीय सरकार व्यवहारिक सरकार भी हो के तो मानल जाए। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा की है एक नीतिगत निर्णय करे वाला सरकार हो। एहिमे अपने सब आशावादी छियै? आशावादी नहीं, विश्वास लेने छी। संपूर्ण जीतबे अपने सब? संभावना बेसी है, विश्वास हुआ है। अच्छा, सत्य और असत्य के विजय होते, सत्य के विजय हेते, असत्य के पराजय होते। अपने सबके टिकट भेटते धनुषा 3 में तो अपना ही लड़बे चुनाव? संभावना बेसी है। अब अंतर्दृष्टि एहि दुआरे सवाल हम के लिए संभावना बेसी है, एहि दुआरे काम हम केने छी, परिणाम लेने छी। पार्टी में ईमानदार सिपाही के रूप में अनवरत काम करने छी, ताहि दुआरे। यदि कांग्रेस के टिकट भेटे तब की करबे अपने? भेटबे नहीं करते। भेट गेलै तेकर बाद कर लिया। भेटबे नहीं करते तो भेटे के बात नहीं है, ये प्रश्न नहीं है भेटते। अपने मूल्य समय दिली, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा नेपाल के युवा नेता जितेन्द्र यादव जी से बातचीत भेल। जसपा गठबंधन के संभावना, धनुषा क्षेत्र नंबर 3 सहित चारू क्षेत्र के यावत विषय में, राजनीतिक विषय में बातचीत भेल। कार्यक्रम के दोसर श्रृंखला में फिर से कार्यक्रम अपन विशेष में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष बातचीत लग उपस्थित है। एखन के लिए आज्ञा दिया, नमस्कार।